नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज कमोडिटी सेगमेंट का एक्सचेंज के बारे में। मतलब आप पहले पहले ही बता दिखा चुका हूँ आपको, एमसीएक्स के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। तो एमसीएक्स के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। एमसीएक्स एक अच्छा खासा कंपनी है और जिस टोटली एक कमोडिटी एक्सचेंज है। मतलब जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं तो इसके लिए आपको एमसीएक्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो एमसीएक्स एक एक्सचेंज है और ऑब्वियसली मोनोपोली बिजनेस करते हैं, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 2 का रिजल्ट खराब किया है। मतलब खराब मतलब पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में प्रॉफिट बहुत कम किया है। तो इसलिए सोमवार के दिन इस कंपनी में जबरदस्त गिरावट भी हो सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इसके ऊपर क्या राय होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीएक्स के बारे में बात करूंगा। मतलब जितने सारे एमसीएक्स का जो फुल नेम है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। मतलब कमोडिटी एक्सचेंज में आपको ट्रेड करना ही है तो इस कंपनी के ऊपर आपको जाना होगा। तो यहाँ पे जितने सारे ट्रेड होते हैं एमसीएक्स के माध्यम से, तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में किया था। मगर इस क्वार्टर में उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर बेसिस जो सेकेंड क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो डिप्स, मतलब यहाँ पे डिप्स का मतलब है नेगेटिव है। 44% कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कम किया है। मतलब करीबन करीबन 33 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है। तो 33 करोड़ प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़बरदस्त होते हैं। किसी के कंपनी के लिए 33 करोड़ का प्रॉफिट भी बहुत यहाँ पे मायने रखता है। तो इसी के चलते हुए सोमवार के दिन इस कंपनी में अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में एक बार आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको क्वार्टर 2 का, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और यहाँ पे पिछले सालों के क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ टोटल जो इनकम है, कंपनी ने जो टोटल इनकम किया है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 9,900 करोड़ का टोटल इनकम किया है। इनकम भी यहाँ पे कम हुआ क्योंकि पिछले क्वार्टर में 10,894 टोटल इनकम हुआ था। तो यहाँ पे टोटल जो फिगर दिया गया वो लैक्स में है। तो आप एक बार इसको लैक्स में देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फिगर दिखा रहा हूँ, उस फिगर को देख के आपको पता चल जाएगा। पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों के क्वार्टर में यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस था। करीबन 13,700 टोटल लैक्स में टोटल इनकम हुआ था। तो इनकम तो बहुत कम हुआ है यहाँ पे। पहले ही मुझे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है टोटल एक्सपेंस, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कंपनी इनकम कम किया है मगर एक्सपेंस इनकम के तुलना से ज़्यादा किया है। 5,600 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में इनकम ज़्यादा हुआ था मगर एक्सपेंस कम हुआ था। 5,747 पिछले सालों में और भी कम था 5,900। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वीक लगा। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप देख सकते हैं टैक्सेस पे करने से पहले, और यहाँ पे देखिए टैक्सेस जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्सेस को जोड़ के टोटल एक्सपेंस किया जाता है। और एक्सपेंस करने के बाद टोटल देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट पे किया जाता है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जब प्रॉफिट किया है करीबन 3,200 टोटल लैक्स में इनकम किया है। मतलब मान के चलिए 326 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम किया है। देखिए इनकम ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। देखिए इस इनकम को देख के आपको घबराना मत। सिर्फ पिछले क्वार्टर से इनकम कम हुआ, पिछले सालों से इनकम कम हुआ। तो पिछले क्वार्टर में कितना था 3,980, मतलब मान के चलिए 398 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जाम देखने को मिला। और पिछले सालों की कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे करीबन 585 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो पिछले सालों में ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। तो उससे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूँगा, इस दोनों क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट मुझे नेगेटिव में लगा। तो इसी के लिए 33% जो लॉस लॉस नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज़ के माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है वो 33 करोड़ का टोटल प्रॉफिट लॉस नहीं कहेंगे, यहाँ पे डिप्स का है। मतलब कंपनी ने पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट कम किया है। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो डेटा है, इस डेटा को पूरा आपके सामने पब्लिश किया हूँ। और आप यहाँ पे आपको और एक चीज़ आपको देखना जरूर है क्योंकि
कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसका जो अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए पिछले क्वार्टर में 7.28 रुपीज़ का अर्निंग किया था। पिछले सालों में तो 11.50 रुपीज़ का अर्निंग किया था और इस क्वार्टर में मात्र 6.42 रुपीज़ का अर्निंग किया है। तो यहाँ पे अर्निंग में भी यहाँ पे कम देखने को मिला पिछले क्वार्टर से। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे इस क्वार्टर में नेगेटिव लगा। नेगेटिव मतलब प्रॉफिट कम देखने को मिला और सेक्टर वाइज आपको एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट भी देखिए कम हो चुका है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में था 1,09,800 और इस क्वार्टर में हो चुका है 87,600। तो यहाँ पे एसेट में भी आपको माइनस वीक लगा, मतलब माइनस मतलब पिछले क्वार्टर से तुलना से कम यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का कर्जा भी आपको देखना चाहिए, कंपनी का लायबिलिटी कितना है वो भी देखना चाहिए। कंपनी का लायबिलिटी देखिए बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी का जो लायबिलिटी था वो टोटल 20,300 था, अभी 26,400 हो चुके हैं। मतलब एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आप जरूर आपको ख्याल रखना होगा। आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे तो आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा, और वो बात जो है उसको कहने से पहले मैं कुछ पैरामीटर आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो एमसीएक्स का जो फुल फॉर्म है, आप एनएससी साइड में जाकर एमसीएक्स के सर्च कर सकते हैं और बीएसई साइड में आपका कोडिंग दिया गया है 534091। तो इस कोड से आप सर्च करेंगे तो आपको बीएसई साइड में स्टॉक को मिल जाएगा। तो कंपनी देखिए स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है, तो इसलिए इस कंपनी में बहुत वोलाटिलिटी है। और कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो 1700 है। कंपनी 2,100 तक हाई किया था और कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हाई लगा और रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों मुझे एकदम ठीक ठाक लेवल में लग रहा है। अभी भी बहुत वीक नहीं, थोड़ा सा वीक मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, कंपनी स्प्लिट भी नहीं किया अभी तक। साथ ही साथ कंपनी का कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर कहूंगा, कंपनी डे फ्री है टोटली। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे देते हैं। नेगेटिव जो बात है, कंपनी बहुत दिनों तक बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम है, प्रॉफिट रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम है और साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी, अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बहुत कम है। तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसका कोई सेक्टर नहीं, क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस, आप उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। कंपनी में हर कोई साल में कभी भी आपको मतलब लॉस में नहीं देखने को मिलेगा, कंपनी हर साल में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी का नजरिए आपको देखना चाहिए। देखिए साल भर क्वार्टर बेसिस कोई भी क्वार्टर में प्रॉफिट कम भी हो सकते हैं, आपको साल भर का प्रॉफिट देखना चाहिए। देखिए साल भर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, सिर्फ 2017, 15 और 16 इस तीनों सालों में और 18 इस तीनों सालों में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, फिर से प्रॉफिट ग्रोथ होना शुरू हो गया 2019 में। उसके बाद 2020 में अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 2021 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का मुझे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मुझे उतना अच्छा खासा नहीं लगा, मतलब 10 सालों से, 10 सालों का कंपैरिजन करूँ तो। और यहाँ पे देखिए कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी कंपनी उतना दिन 10 साल अभी तक नहीं हुआ, फिर भी देखिए 3 साल में 30% और 1 साल का अभी भी रिपोर्ट नहीं दिया गया है, 5 साल में मात्र 7%। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीक लगा। और कंपनी का जो प्रोमोटर है, मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उसमें प्रोमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज में प्रोमोटर नहीं होते हैं। तो एफ आई देखिए 32% होल्ड करके रखा है, जो पिछले क्वार्टर में 35 था और भी पिछले जाता हूँ तो 37 था। तो प्रोमोटर एफ आई जो है तो वो शेयर होल्डर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे डीआईएस देखिए ज़्यादातर माल उठा कर रखा है 45% और पब्लिक भी देखिए 21% होल्ड करके रखा है। तो पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोज हुआ था तब यहाँ पे करीबन करीबन 4% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। तो उसी से एक अंदाजा लगा चुके हैं कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है, क्योंकि जितने सारे स्टॉक है आप देख सकते हैं, निफ्टी पिछले दिनों में गिरावट था, तो जितने सारे कंपनीज का रिजल्ट अच्छे आने वाला था वो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा हुआ था। तो यहाँ पे कंपनी का जो लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, आपको यहाँ पे बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो इसके ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। मतलब करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको बहुत वोलाटिलिटी हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत वोलाटिलिटी है और मिड कैप टाइप स्टॉक है।
कोई भी टाइम पे गिर सकता है, कोई भी टाइम पे आप जा सकते हैं। तो स्टॉक के बारे में मैं एक बात यही कहूँगा, कंपनी मोनोपोली बिजनेस करता है। फिर भी एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी अभी भी मिड कैप टाइप स्टॉक है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे उतना अच्छा खासा नहीं लगा। तो इस स्टॉक्स मतलब अभी तो इस स्टॉक के ऊपर मैं कोई भी बाई का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा अभी भी मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। कभी भी अप्स, कभी भी डाउन देखने को मिल रहा है। तो जब इस कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तब इसमें आपको ज़्यादातर खरीदारी करने के लिए राय दूंगा। तो आप इस स्टॉक में खरीदारी करना ही चाहते हैं, तो आप मतलब शॉर्ट क्वांटिटी के साथ बाई कर सकते हैं, मतलब कम क्वांटिटी से बाई कर सकते हैं। तो फिर भी मैं यही कहूँगा, मेरे रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।